बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की टाइप्स। लास्ट क्लास में भी टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पढ़ी थी, लेकिन दैट वाज ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। आज जो हम लोग टाइप्स पढ़ रहे हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ फ्लूइड, सॉल्यूट की मिकदार की बेस पर। तो सॉल्यूट की मिकदार की बेस पर सॉल्यूशन तीन किस्म के होते हैं। एक होता है सैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा कहलाता है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और तीसरा कहलाता है सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो वर्ड है ना, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड या सुपर सैचुरेटेड, इसके क्या मीनिंग है। सैचुरेटेड का मतलब होता है फिल्ड, कंप्लीटली फिल्ड। जितनी किसी चीज की कैपेसिटी है, कैपेसिटी के बराबर अगर आप फिल कर देंगे तो वो क्या कहलाएगा, सैचुरेटेड। लेकिन अगर कैपेसिटी से कम फिल करेंगे तो अनसैचुरेटेड, कैपेसिटी से ज्यादा फिल कर देंगे तो सुपर सैचुरेटेड। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप लोगों के पास एक सूट केस है जिसके अंदर कपड़े रखे जाते हैं, उसकी कैपेसिटी है 10 सूट रखने की। अब अगर आप उसके अंदर 10 सूट रख देते हैं, क्या मतलब आपने कैपेसिटी के बराबर उसको फिल किया है, तो सूट केस कहलाएगा सैचुरेटेड। लेकिन अब अगर आप उसके अंदर 10 से कम सूट रख देते हैं, 9 रख देते हैं, 2 रख देते हैं, 1 रख देते हैं, जितनी मर्जी है, 10 से कम, तो क्या मतलब कैपेसिटी से कम आपने फिल किया है, तो सूट केस कहलाएगा अनसैचुरेटेड। लेकिन जब हमें लंबे सफर पर जाना होता है तो हमें 10 की बजाय 15 जोड़ों की जरूरत पड़ती है। हम लोग क्या करते हैं, उसके अंदर दबा दबा कर 15 सूट रख देते हैं। तो अब कैपेसिटी थी 10 सूट की, हम लोगों ने उसको फिल कर दिया 15 सूट से, क्या मतलब कैपेसिटी से ज्यादा फिल कर दिया, ये कहलाएगा सुपर सैचुरेटेड। अब जनाब सॉल्यूशन भी कुछ इसी तरह के होते हैं। सॉल्यूशन में दो चीजें होती हैं ना, सोल्यूट और सॉल्वेंट। सॉल्वेंट जो होता है ना, उसकी सोल्यूट को अपने अंदर अब्जॉर्ब करने की एक फिक्स कैपेसिटी होती है। अब अगर उस कैपेसिटी के बराबर उसमें सोल्यूट आप लोगों ने डिसोल्व किया हुआ है तो वो क्या है, सैचुरेटेड। उस कैपेसिटी से अगर कम सोल्यूट आपने डिसोल्व किया हुआ है तो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड। और उस कैपेसिटी से ज्यादा किसी तरीके से अगर आप लोगों ने उसके अंदर सोल्यूट जो है ना वो डिसोल्व कर दिया तो क्या कहलाएगा, सुपर सैचुरेटेड। अब इसको जरा समझते हैं। ये हमारे पास, ये जो है, ये हमारे पास है एक बीकर, ठीक है। मैंने इसके अंदर ये डाल दिया वाटर। वाटर यहां पर सॉल्वेंट है, H2O वाटर का फार्मूला होता है। ये क्या काम कर रहा है, सॉल्वेंट का, इसके अंदर चीज डिसोल्व होती है। मैंने 500 ml वाटर इसके अंदर लिया है। अब हम लोग सपोज करते हैं कि इस 500 ml वाटर की चीनी को अपने अंदर डिसोल्व करने की जो कैपेसिटी है 150 ग्राम है। कैपेसिटी टू डिसोल्व, कैपेसिटी टू डिसोल्व शुगर कितनी है, 150 ग्राम। लेकिन एक बात याद रखनी है कि ये जो कैपेसिटी है ना, एट रूम टेम्परेचर है, रूम टेम्परेचर, एट रूम टेम्परेचर, ठीक है जी। अच्छा, अब अगर आप लोग इसके अंदर कितनी कैपेसिटी है, 150 ग्राम की डिसोल्व होने की, अगर आप इसके अंदर 150 ग्राम शुगर डाल देते हैं, शुगर आपने इसके अंदर डाल दी, तो क्या मतलब आपने जो कैपेसिटी थी ना, कैपेसिटी के बराबर इसके अंदर ये सोल्यूट डिसोल्व किया है। ये क्या कहलाएगा, सोल्यूट, सोल्यूट डिसोल्व किया है। तो ये वाला सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा, ये वाला सॉल्यूशन बन जाएगा सैचुरेटेड, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब अगर आप इससे ज्यादा 1 ग्राम भी डालेंगे ना तो वो इसके अंदर डिसोल्व नहीं होगा, वो नीचे बैठना शुरू कर देगा, यहां नीचे बैठना शुरू कर देगा। अब अगर आप इससे कम डालते हैं, इसके अंदर कम आप लोग इसके अंदर शुगर डालते हैं, कम का मतलब यह है कि 150 ग्राम से थोड़ा सा भी कम क्यों ना हो, 149.9 ग्राम ही क्यों ना हो, 145 ग्राम आप डाल देते हैं, या इससे कम कुछ भी आप डाल देते हैं। सपोज करें कि 0.5 ग्राम तक कोई भी आप वैल्यू डाल देते हैं, 0.5 से कम भी आप डाल सकते हैं, इससे कम होनी चाहिए शुगर आप इसमें डालते हैं, तो क्या होगा, ये कहलाएगा कौन सा, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन की खूबी क्या होती है, मुझे ये बताएं कि ये जो सोल्यूट है इसके अंदर चीनी कितनी डिसोल्व हो सकती है, 150 ग्राम, यानी इसकी जो कैपेसिटी है वो है 150 ग्राम की।
आप लोगों ने इसके अंदर डिसोल्व किया 145 ग्राम, तो क्या होगा, सारे का सारा डिसोल्व हो जाएगा और सोल्यूशन कौन सा होगा, अनसैचुरेटेड सोल्यूशन। अब मुझे बताएं क्या उसके अंदर मजीद सोलूट डिसोल्व होने की सलाहियत है या नहीं है? जी बिल्कुल है। अगर आपने 145 ग्राम इसके अंदर डिसोल्व कर दिया है, वो सारे का सारा डिसोल्व हो गया है, तो बताएं और कितना इसके अंदर डिसोल्व किया जा सकता है? जी और इसके अंदर 5 ग्राम डिसोल्व किया जा सकता है। जब मजीद आप 5 ग्राम इसके अंदर डिसोल्व कर देंगे तो ये कौन सा सोल्यूशन बन जाएगा, ये बन जाएगा सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सोल्यूशन कौन सा होता है, वो सोल्यूशन जिसके अंदर सैचुरेटेड सोल्यूशन से कम मिकदार में सोलूट डिसोल्व होता है। इसके अंदर आगे फर्दर कैपेसिटी होती है टू डिसोल्व मोर सोलूट, और जब आप इसके अंदर मजीद सोलूट डिसोल्व करेंगे तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सैचुरेटेड सोल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब जरा सैचुरेटेड सोल्यूशन की बात कर लेते हैं। सैचुरेटेड सोल्यूशन की, अगर आपने इसके अंदर 150 ग्राम डाला और थोड़ा सा भी ऊपर डालेंगे तो क्या हो जाएगा, सोलूट जो है वो नीचे बैठना शुरू कर देगा। चीनी अब यहां पर नीचे बैठना शुरू कर देगी। ये जो चीनी नीचे बैठी है ये कहलाती है अनडिसोल्व्ड सोलूट। क्या कहलाएगा, अनडिसोल्व्ड सोलूट कहलाएगा। हाँ भाई, अनडिसोल्व्ड सोलूट रहेगा। और पानी के अंदर जो डिसोल्व हो चुका है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा डिसोल्व्ड सोलूट। डिसोल्व्ड सोलूट कहलाएगा। अब डिसोल्व्ड सोलूट की मिकदार फिक्स है, इसके अंदर कितना डिसोल्व हो चुका है 150 ग्राम। ऊपर आप अगर आप डालते जाएंगे तो उसमें से 1 मिलीग्राम भी इसके अंदर डिसोल्व नहीं होगा, सारे का सारा क्या होता जाएगा, नीचे बैठता जाएगा। अब यहां पर होता क्या है, यहां पर दो प्रोसेस हो रहे होते हैं, दो काम हो रहे होते हैं। जब सोल्यूशन सैचुरेट हो जाता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन बन जाता है, तो दो काम हो रहे होते हैं। कौन कौन से दो काम हो रहे होते हैं, एक तो यह है कि जो इसके अंदर डिसोल्व हो चुका है, जो इसके अंदर डिसोल्व सोलूट हो चुका है, चीनी डिसोल्व हो चुकी है, वो नीचे बैठती जाएगी। ये वाला प्रोसेस कहलाता है क्रिस्टलाइजेशन। क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। ये वाला जो प्रोसेस है, नीचे जो चीनी बैठ रही है, ये वाला प्रोसेस क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। क्या मतलब, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। और उसके साथ साथ ये जो नीचे बैठी हुई है ये ऊपर डिसोल्व होना शुरू हो जाएगी। ये वाला प्रोसेस कहलाता है डिसोल्यूशन। क्या कहलाता है, डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कहलाता है। क्यों ये डिसोल्व होना शुरू हो जाएगी, वजह यह है कि जब यहां जो डिसोल्व सोलूट है वो अगर नीचे बैठना शुरू करेगा तो यहां कैपेसिटी डेवलप होना शुरू हो जाएगी, यहां जगह बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि यहां जो मौजूद सोलूट था वो नीचे आना शुरू हो गया। तो उस कैपेसिटी को फिल करने के लिए नीचे जो सोलूट बैठा हुआ था वो ऊपर डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा। अब बेटा यहां पर दो प्रोसेस शुरू हो गए, कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, एक इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है। इक्विलिब्रियम क्या मतलब है, रेट ऑफ डिसोल्यूशन, रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन दोनों बराबर होंगे। रेट का मतलब स्पीड बराबर हो जाएगी। क्या मतलब है, अगर 1 सेकंड के अंदर 1 ग्राम जो डिसोल्व्ड है वो यहां नीचे आ रहा है, तो उसी दौरान 1 ग्राम ऊपर भी जा रहा होगा, 1 ग्राम ऊपर की जाने भी जा रहा होगा। तो जितना सॉल्यूट क्रिस्टलाइज हो रहा है उतना ही सॉल्यूट दोबारा डिसोल्व होकर सॉल्वेंट के अंदर भी आ रहा है। तो क्या मतलब, क्या हो गया है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश हो गया है बिटवीन डिसोल्व्ड एंड अनडिसोल्व्ड सॉल्यूट। तो इसकी पार्टिकल लेवल पर जो डिफिनीशन है सैचुरेटेड सॉल्यूशन की, वो यही है कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें इक्विलिब्रियम डेवलप हो जाता है बिटवीन डिसोल्व्ड एंड अनडिसोल्व्ड सॉल्यूट। ये डिफिनीशन भी हम लोग लिखेंगे। अब बच्चों इसकी और खूबी कौन सी होती है, इसकी और खूबी ये होती है कि अगरचे ये दोनों प्रोसेस हो रहे हैं, कौन सा, क्रिस्टलाइजेशन और डिसोल्यूशन, लेकिन क्या होगा, लेकिन होगा ये कि ये जो नेट अमाउंट है ना सोलूट की जो डिसोल्व है वो फिक्स रहेगी। यानी 150 ग्राम डिसोल्व हुआ था, अब 1 ग्राम क्रिस्टलाइज हुआ है, लेकिन 1 ग्राम क्रिस्टलाइज हुआ तो इधर पीछे कितना रह गया, 150 में से 1 ग्राम नीचे चला गया तो कितना रह गया 149। लेकिन उसी दौरान 1 ग्राम डिसोल्व होकर फिर दोबारा इसमें आ गया, तो 149 के अंदर 1 ग्राम और आ गया। क्या मतलब, कितना हो गया 150। तो वो मिकदार जो डिसोल्व है सोलूट की वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ये इसके कैरेक्टरिस्टिक थे।
अब आप सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे? जो सोल्यूट डिसोल्व हो सकता था वो तो आपने डिसोल्व कर दिया नॉर्मल टेम्परेचर पर। याद रखें, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन और सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड दोनों नॉर्मल टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर, गिवन टेम्परेचर पर बनते हैं। अब नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके अंदर 150 ग्राम डिसोल्व हो सकती थी शुगर, वो आपने डिसोल्व कर दी। अब मजीद डिसोल्व नहीं होगी, वो नीचे बैठना शुरू कर दी। अब अगर आप इसके अंदर मजीद सोल्यूट डिसोल्व करना चाहते हैं, मजीद शुगर इसके अंदर डिसोल्व करना चाहते हैं, तो आपको इसका टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा। आप इसको हीट करेंगे, इसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, इसके अंदर मजीद कैपेसिटी पैदा हो जाएगी सोल्यूट को डिसोल्व करने की। आप देखेंगे ये जो नीचे बैठा होता है ये भी डिसोल्व हो गया। अब आप इसके अंदर हाई टेम्परेचर पर और सोल्यूट डालें, इसको हिलाएं, आप देखेंगे कि वो इसके अंदर क्या हो जाएगा, डिसोल्व हो जाएगा। और थोड़ा सा डालें, डिसोल्व हो जाएगा, और डालेंगे, डिसोल्व हो जाएगा। एक वक्त ऐसा आएगा, लेट्स सपोज करते हैं कि 167 ग्राम जब डाला, तो अब क्या हो गया कि अब मजीद डिसोल्व नहीं हो रहा। हाई टेम्परेचर पर भी शुगर ज्यादा से ज्यादा कितनी डिसोल्व हो सकती, 167 ग्राम। अब अगर और मजीद डालेंगे तो हाई टेम्परेचर पर भी डिसोल्व नहीं होगा, नीचे और बैठना शुरू कर देगा। तो ये वाला सोल्यूशन क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसके अंदर मजीद बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, किसी तरीके से भी डिसोल्व होने की गुंजाइश नहीं है। हाई टेम्परेचर पर भी अब नहीं है, हाई टेम्परेचर पर भी ज्यादा ज्यादा ये डिसोल्व हो सकता था। तो हम लोग क्या कहेंगे कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होगा भाई? वो सॉल्यूशन जिसकी कंसंट्रेशन यानी जिसके अंदर सोल्यूट की मिकदार सैचुरेटेड से भी ज्यादा होती है, क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड कहलाता है। या वो सॉल्यूशन जो हाई टेम्परेचर पर सैचुरेट हो जाए। सैचुरेट का क्या मतलब, अब उसके अंदर मजीद और सोल्यूट डिसोल्व करने की सलाहियत नहीं है हाई टेम्परेचर पर भी, यानी हाई टेम्परेचर पर क्या हो गया, सैचुरेट। तो हाई टेम्परेचर पर जो सैचुरेटेड होता है वो क्या कहलाता है, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। और इसकी खूबियां क्या हैं बेटा? इसकी खूबी ये कि ये अनस्टेबल होता है। क्या होता है, अनस्टेबल। हाई टेम्परेचर के अंदर जरा देखें ना, 150 ग्राम नॉर्मल टेम्परेचर पर इसके अंदर डिसोल्व रहता है सोल्यूट। अब आपने 167 यानी 17 ग्राम ऊपर डाल दिया, तो ये 17 ग्राम उस वक्त तक इसके अंदर मौजूद रहेगा जब तक इसका टेम्परेचर हाई होगा। जैसे इसका टेम्परेचर थोड़ा सा जो ठंडा होगा, अब हर वक्त गर्म नहीं रख सकते ना चीजों को, तो क्या करेंगे, इसको जब जैसे ही आप टेबल पर रखेंगे ये ठंडा होना शुरू हो जाएगा। जब रूम टेम्परेचर पर पहुंचेगा तो ये जो ऊपर 17 ग्राम डाला है वो नीचे क्रिस्टलाइज हो जाएगा, नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, नीचे बैठना शुरू कर देगा। तो क्या मतलब, ये सोल्यूशन स्टेबल नहीं है। अब 17 ग्राम नीचे बैठ जाएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, फिर दोबारा कितना उसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व रहेगा, 150 ग्राम। तो क्या मतलब किस में कन्वर्ट हो गया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन पर। तो ये भी पूछा जा सकता है कि अगर सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को ठंडा कर दें तो क्या होता है। तो आप क्या कहेंगे, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को जब कूल करते हैं, जब ठंडा करते हैं, तो जो उसके अंदर ज्यादा मिकदार में, एक्स्ट्रा अमाउंट में सोल्यूट डिसोल्व हुआ था वो नीचे क्रिस्टलाइज हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, और वो वाला सॉल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, नॉर्मल टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कन्वर्ट हो जाता है। अब हम लोग अपने नोट्स बना लेते हैं, इन्हीं बातों को फेयर तरीके से क्या करते हैं, लिख लेते हैं। और बच्चों बात यह है कि आप लोग देखेंगे कि जब मैं नोट्स बनाता हूं, फेयर तरीके से लिखता हूं, तो कुछ वर्ड्स मैं ब्लू मार्कर से लिख देता हूं, वो इंतहाई इंपॉर्टेंट वर्ड होते हैं। आप लोग भी उनको ब्लू कलर की मार्कर से लिख दिया करें। बोर्ड के एग्जाम में जब आप उनको ब्लू कलर के मार्कर से लिखेंगे तो वो हाईलाइटेड हो जाएंगे, चेक करने वाले को आसानी होगी, आपको नंबर बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे इंशाल्लाह। तो जनाब स्टार्ट करते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन से। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की आप लोगों ने 4 चीजें यहां पर लिखनी है, डिफिनीशन एट पार्टिकल लेवल, प्रिपेयर कैसे किया जाता है, और इसके कैरेक्टरिस्टिक। तो जनाब ये मैंने आपके सामने नोट्स बना दिए हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के, साथ साथ इस वजह से नहीं लिखे कि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता। तो आप जरा इसको समझ लें। सबसे पहले सैचुरेटेड सॉल्यूशन की डेफिनेशन, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट हैज बीन डिसॉल्व्ड एट अ गिवन टेंपरेचर, जिसके अंदर ज्यादा से ज्यादा सोल्यूट जितना डिसॉल्व हो सकता था, क्या मतलब जितनी सॉल्वेंट की कैपेसिटी थी ना डिसॉल्व करने की, ज्यादा से ज्यादा उतना मैक्सिमम अमाउंट में सोल्यूट क्या हो चुका है, डिसॉल्व हो चुका होता है। या पार्टिकल लेवल पर कैसे डिफाइन करते हैं, इट इज अ सॉल्यूशन इन विच डिसॉल्व्ड सोल्यूट इज इन इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट एट अ गिवन टेंपरेचर। इसमें 2 किस्म के सोल्यूट होते हैं, एक जो पानी में डिसॉल्व हो गया उसे डिसॉल्व सोल्यूट, और एक जो नीचे बैठना शुरू हो जाता है, सेटल डाउन जो होता है, अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में क्या होता है, डिसॉल्व्ड सोल्यूट और अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में आ जाते हैं। क्या मतलब इक्विलिब्रियम में, जितनी मिकदार में ये डिसॉल्व्ड सोल्यूट नीचे सेटल डाउन हो रहा होता है, क्रिस्टलाइज हो रहा होता है, उतनी ही मिकदार में उसी वक्त अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्वेंट के अंदर आ रहा होता है।
तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, डायनामिक इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम बराबर मिकदार में क्रिस्टलाइज और डिसोल्व हो रहे हैं, और डायनामिक क्या मतलब है, इस वक्त कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं। अब इस सॉल्यूशन को हम प्रिपेयर कैसे करते हैं जरा समझें। टेक अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की एक फिक्स्ड मिकदार 500 ml 1 लीटर, जितना भी आप लोग को रिक्वायर्ड है उतनी आप लोग ले लें बीकर के अंदर या फ्लास्क के अंदर। फिर क्या करें, डिसोल्व अ लिटिल अमाउंट ऑफ सोल्यूट, इट विल इजीली डिसोल्व इन इट। क्या करें, थोड़ी सी अमाउंट में सोल्यूट डिसोल्व करें, वो आसानी से उसमें डिसोल्व हो जाएगा। कंटिन्यू द एडिशन ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट को ऐड करने का प्रोसेस कंटिन्यू रखें, जारी रखें, टिल द डिसोल्यूशन ऑफ सोल्यूट स्टॉप्स। उस वक्त तक आप उसके अंदर सोल्यूट डिसोल्व करते रहें जब तक सोल्यूट डिसोल्व होना बंद ना कर दे, सोल्यूट डिसोल्व होना स्टॉप ना कर दे। एंड फर्दर एडेड सोल्यूट, और उसके बाद जो आप सोल्यूट डिसोल्व करेंगे स्टार्ट टू सेटल डाउन, वो क्या करना शुरू कर देगा, नीचे बैठना शुरू कर देगा। अब एट दिस स्टेज, इस स्टेज पर क्या होता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन हैज बीन प्रिपेयर्ड। सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या हो चुका होता है, प्रिपेयर हो चुका होता है। बेटा ये पूछा जा सकता है कि हाउ विल यू प्रिपेयर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या हैं बेटा। ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है ना, इसके अंदर आप मजीद सोल्यूट को डिसोल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती। इट हैज नो कैपेसिटी टू डिसोल्व मोर सोल्यूट एट गिवन टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पर इसके अंदर मजीद सोल्यूट डिसोल्व करने की कैपेसिटी नहीं होती। डिसोल्व सोल्यूट इज इन डायनामिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसोल्व सोल्यूट। ये जो अंदर डिसोल्व सोल्यूट हो चुका है ना, और ये जो अनडिसोल्व जो नीचे बैठ चुका है, इनके दरमियान डायनामिक इक्विलिब्रियम डेवलप हो चुका होता है। द प्रोसेस ऑफ डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन आर टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली। डिसोल्यूशन का प्रोसेस यानी नीचे जो क्रिस्टलाइज हो गया है, ये क्या करेगा, ऊपर डिसोल्व होना शुरू हो जाएगा। क्या मतलब, इसे डिसोल्यूशन कहते हैं। और ये जो डिसोल्व है वो नीचे बैठना शुरू कर देता है, क्या मतलब, उसे क्रिस्टलाइजेशन बोलते हैं। तो ये दोनों प्रोसेस लगातार सैचुरेटेड सॉल्यूशन के अंदर क्या हो रहे होते हैं, रूनुमा हो रहे होते हैं, इसके अंदर हो रहे होते हैं। अच्छा, आगे क्या है, इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन। ये कौन सा सॉल्यूशन होता है, स्टेबल सॉल्यूशन होता है। क्या मतलब है, जितनी अमाउंट में सोल्यूट डिसोल्व हो चुका है वो इसके अंदर डिसोल्व रहेगा, भले इसको ठंडा होने दें, कुछ भी होने दें, वो वाली अमाउंट इसके अंदर से नीचे नहीं बैठेगी जितनी डिसोल्व हो चुकी है। क्या है, नेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट। जो इसके अंदर नेट अमाउंट ऑफ सोल्यूट है ना, जो डिसोल्व हो चुकी है, वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। नेट अमाउंट ऑफ डिसोल्व्ड सोल्यूट, यहां पर ये गलती हो गई है, यहां पर डिसोल्व लिखना है, डिसोल्व, डिसोल्व्ड सोल्यूट रिमेन्स कांस्टेंट, उसकी मिकदार क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। अब सेकंड है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कौन सा होता है, ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब अनसैचुरेटेड, जिसके अंदर सैचुरेटेड के मुकाबले में कम मिकदार में सोल्यूट होता है। इट इज अ सॉल्यूशन दैट हैज लेसर अमाउंट ऑफ सोल्यूट एज कंपेयर टू द सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर कम मिकदार में सोल्यूट होती है, किससे कम मिकदार में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में। आगे इसके कैरेक्टरिस्टिक, इट हैज द कैपेसिटी टू डिसोल्व मोर सोल्यूट। इसके अंदर मजीद सोल्यूट को डिसोल्व करने की कैपेसिटी मौजूद होती है। और इट इज अ स्टेबल सॉल्यूशन, ये भी स्टेबल होता है। क्या मतलब, अगर इसको रख दें तो इसके अंदर जितना भी सोल्यूट डिसोल्व हो चुका होता है वो नीचे सेटल डाउन नहीं होता। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन, द सॉल्यूशन दैट इज मोर कंसंट्रेटेड एज कंपेयर टू सैचुरेटेड सॉल्यूशन इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है। ज्यादा कंसंट्रेटेड क्या मतलब, उसके अंदर सोल्यूट, जो चीज डिसोल्व की गई है, जैसे यहां पर चीनी डिसोल्व की है, उसकी मिकदार ज्यादा होती है। किसके मुकाबले में ज्यादा होती है, जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। और याद रखें कि जो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है वो हाई टेम्परेचर पर बनता है। अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड नॉर्मल टेम्परेचर पर बनते हैं। अब ये कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसकी प्रिपरेशन का बेस्ट तरीका यह है कि आप हाई टेम्परेचर पर सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर करें, यानी सॉल्यूशन को गर्म कर दें, उसका टेम्परेचर बढ़ा दें। अब उसके अंदर आप सोल्यूट थोड़ा थोड़ा करके डिसोल्व करते जाएं, डिसोल्व होता रहेगा, होता रहेगा, होता रहेगा। एक वक्त ऐसा आएगा कि सोल्यूट डिसोल्व होना बंद कर देगा, नीचे बैठना शुरू कर देगा। तो क्या मतलब, जब सोल्यूट नीचे बैठना शुरू कर देते हैं तो वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। लेकिन ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन किस टेम्परेचर पर बना है, हाई टेम्परेचर पर। तो हाई टेम्परेचर पर जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनता है वो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन होता है। ये एमसीक्यूज भी पूछा जा सकता है। द सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर इज कॉल्ड सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जरा देखें क्या लिखा है, द बेस्ट वे टू प्रिपेयर ए सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। बेहतरीन तरीका सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने का कौन सा है, इज टू प्रिपेयर अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन प्रिपेयर कर दे तो सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा। अब इसके कैरेक्टरिस्टिक, इट इज मोर कंसंट्रेटेड देन अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ये सैचुरेटेड सॉल्यूशन के मुकाबले में ज्यादा कंसंट्रेटेड। ज्यादा कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है, इसके अंदर सोल्यूट की मिकदार ज्यादा होती है। इट इज अनस्टेबल एट रूम टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर
जस्ट जो इसके अंदर सोल्यूट डिजोल्व होता है ना, वो डिजोल्व रहता है। क्या मतलब? हाई टेम्परेचर पर स्टेबल होता है। लेकिन जैसे रूम टेम्परेचर पर रखते हैं तो इसके अंदर जो एक्स्ट्रा मिकदार में सोल्यूट डिजोल्व किया गया था ना टेम्परेचर बढ़ाकर, तो वो नीचे सेटल डाउन होना शुरू हो जाता है, क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है। क्या मतलब? ये अनस्टेबल होता है। अच्छा, अब होता क्या है, रूम टेम्परेचर पर जो एक्सेस मिकदार में सोल्यूट डिजोल्व किया गया होता है वो नीचे क्रिस्टलाइज होना शुरू हो जाता है, और जब वो सारा नीचे क्रिस्टलाइज हो जाता है तो उसके बाद जो सोल्यूशन बचता है पीछे, वो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है। तो जनाब आज की क्लास में इतना ही। अल्लाह हाफिज।